आप वर्षों से किसान की फसल की खरीद देखते आ रहे होंगे। शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें हुड्डा साहब के दौरान भी, चौटाला साहब के दौरान भी 94% जो फसल थी वो मंडी के बाहर हो या अंदर हो, वो प्राइवेट खरीद एमएसपी से नीचे होती रही है। केवल 6% किसानों को पहले एमएसपी मिलता था। अब की बार एमएसपी पे फसल बेचने के दावे करना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के सामने पिछले दरवाजे से काले कानून लाए गए हैं, तो एमएसपी को एक झटके में ना खरीद करके आहिस्ता आहिस्ता से जो योजना बना के और मंडी में जो आड़तियों में फूट डाल के स्टेट बॉडी को घुटनों पे ला के जो ये एमएसपी को आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन के रूप में मंडियों को ख़त्म होता देख रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हो? ऐसा है जी, मैं खरखौदा, हमारी तो छोटी मंडी है, मैं खरखौदा अनाज मंडी का प्रधान हूँ। हमारी स्टेट बॉडी भी है, पूरी हरियाणा एसोसिएशन है। हर मंडिया में यही दिक्कत है, कहीं थोड़ा बहुत खरीदते हैं तो उसका उठान नहीं होता। कभी मिलर को लड़ा देते हैं, कभी फिर मिलर को दबा लेती है सरकार, कभी हमारी एसोसिएशन को कोई छोटा मोटा इधर उधर का दबाव दे या लालच देगा, तुम्हारा ये भी हो जाएगा, फिर उससे मुकर जाते हैं। हमें ये पता नहीं कि हमने बहुत सरकारें देखी हैं, मुख्यमंत्री से निकला हुआ सफेद कानून बनता था। आज मुख्यमंत्री किस बात को कहता है, एक उच्च अधिकारी उस बात को अगले दिन उसको मना कर देता है, नहीं होगा। आज आप मेरी मंडी का हाल देखो, ये मेरी एक छोटी ही मंडी है, कम से कम भी सरकार को 10 या 12 करोड़ रेवेन्यू हर साल देती थी। आज सुविधा के नाम पर तो नाम मात्र है, इस मंडी में कोई सुविधा नहीं दी गई है। दूसरा क्या है कि आज किसान की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, और ये दुर्दशा और नहीं है कोई ये मानता हो कोई चावल का रेट कम है कि चावल का कोई व्यापार नहीं हो रहा। ये इसलिए दुर्दशा की जा रही है किसान की, ताकि किसान का आड़तियों से मोह भंग हो जाए और मंडी में किसान ना आ पाओ, सुधा मिलर लूटने का काम करे। एक बार ये आड़ती खत्म हो जाए और मिलर इनको फिर किसी तरीके से लूटो। जिन हमारे को आज मंडी में 2100 रुपये वो डेयरी बिकी है जो सीड क्वालिटी है, और नहीं तो निचला 1700, 1800, 1900 रुपये बिक रहा है। कितना कम है पिछले साल से? 1000 रुपये पर क्विंटल। 18 क्विंटल यदि 1 एकड़ में निकलता है तो धान ये मानो 18,000 रुपये पर एकड़ किसान आज लोस खा रहा है। और आज किसान इस दुर्दशा में खड़ा है। मैं तो ये मानता नहीं, आपका बताते हो अध्यादेश, मैं तो अध्यादेश नहीं कहता इसको, आप काला कानून कहते हो। मैं काला कानून भी नहीं है, ये तो किसान और मजदूर आड़ती का डेथ वारंट है। मैं आपको फिर बताता हूँ सरकार ने क्या किया। एक ये हमारे पास एक महिला बैठी है, ये मेरे नज़दीक के गाँव की महिला है, 1 एकड़ में बेचारी का बाजरा है। ये अपने बच्चों के कहाँ से गर्म कपड़े ले आओगी, कहाँ से ये बच्चों की फीस देगी, कहाँ अगली फसल बोने का इसके पास क्या साधन है। कल एचसीएस आए थे यहाँ, मैंने उसके सामने अपनी डिमांड रखी, कम से कम ऐसा तो जलालत मेरे किसान के साथ ना करो। अब वो किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो घर से तोल कर बाजरा ले आओगा नहीं। वो 8 क्विंटल की बजाय 8 क्विंटल 10 किलो भी यदि आ जाता है, 10 किलो भी किसान ने बेचारे ने धूप में सर पर टाक अपने घर ले जाना पड़ रहा है। ऐसी जलालत नहीं की जाए। जो 19-21 से जो नमी की मात्रा या उन कोई बात ऐसी भाई, उस एसीएस ने हमारे को एक छोटा आश्वासन दिया ताकि गुरवंत सिंह की कमेटी बना दी गई। जो हमारी यहाँ की एसडीएम है श्वेता सुहाग, उसको ये आदेश दे के गए हैं, अभी छोटी मोटी समस्या हो उनको तो हल करना। हम तो आप मीडिया के माध्यम से कैसे थे, ये बेचारी का 1 एकड़ का बाजरा है, ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उस बाजरी को बेच के और अपना 2 वक्त की रोटी खा लेगी। अब जिसका ये भी नहीं बिका दिया, बेचारी क्या करेगी? दर दर धक्के खागी, कितने दिन धक्के खागी, आखिर में क्या विचार करेगी? किसान के पास कोई चारा नहीं, आत्महत्या का चारा है। पर मैं इसको मानता नहीं, आत्महत्या मत कर किसान। अपने किसान को बोलता हूँ, सरकार की ईट से ईट बजाने का काम करना चाहिए मेरे किसान ने। तो इसके लिए नहीं चाहिए किसी से भी। तो इसके लिए किसान को क्या संघर्ष करना चाहिए? किसान की बता रहा हूँ, किसान ने ये संघर्ष करना चाहिए मेरे भाई। कुछ तो ठीक है, मेरा किसान सड़क पास काम नहीं आ रहा, पर मेरे को ये एहसास होने लगा है, कुछ मेरा किसान जागरूक होने लगा है। मैंने 5-10 नेताओं के देखे हैं, कभी दादरी में देखा, कई मुडलाना में देखा, कई छछड़ाना में देखा। ये कोई ये राजनेता बढ़ते हैं, इनको दुदकारा जाता है। कुरुक्षेत्र में कोई सांसद है, उसके बारे में देखा, लोगों ने काले झंडे दिखाए, गांव में घुसने नहीं दिया। आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, इन राजनेताओं को लोग जूते मार मार गांव से निकाले।